पहले ही कहा था कि बेटा ये इंडिया की टीम है, यहाँ इंडिया में जाकर तुम लोग इंडिया को जो हराने का ख्वाब देख रहे हो साले अंग्रेजों, तुम लोगों को क्या लग रहा था कि तुम लोग ये पाकिस्तान समझ के बैठे हो? मतलब कोई भी आएगा यहाँ पर पाकिस्तान को ठोकेगा और चला जाएगा और तुम लोग जो है यहाँ पर बड़े खुश होते रहोगे। भाई साहब ये पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम है। और आज चौथे टेस्ट मैच के तीसरे रोज एक और बार हिंदुस्तान ने पकड़ के लौड़े लगा दिए इंग्लैंड के। अबे 145, अबे इससे ज्यादा तो टी20 में बना देते हैं ये लोग। ये टेस्ट में 145 पे ऑल आउट हो गए और इसी सीरीज की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये इसी सीरीज में 122 के ऊपर भी ऑल आउट हुए हैं। 90 उसने रन की अपनी पार्टनरशिप लगाई, जो लीड 100 की हमें लग रही थी कि इंग्लैंड को मिल जाएगी, वो सिर्फ 46 की रहेगी। और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की इंडिया ने, इंडिया बता रहा है कि इंडिया इस मैच को जीतने के लिए आया है, सीरीज को जीतने के लिए आया है, फुल कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? यार मैं तो इंग्लैंड से बड़ा ही कुछ डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मैंने तो वैसे इंडिया को पिक किया हुआ इस मैच के लिए फेवरेट, लेकिन फिर भी यार कि इतना इंग्लैंड ने तो बिल्कुल फाइट नहीं दिखाई। पहले भी जो उन्होंने 350 किया वो अच्छा स्कोर था, बड़ा अच्छा पहली इनिंग में कर लिया, लेकिन बाद में यार यानी कि आपको लीड भी मिली है, फिर भी आप 150 भी पूरा नहीं हुआ। 145 के ऊपर 145 के ऊपर ऑल आउट। यार ये इंग्लैंड का हाल है, ये देखें आप। और पकड़ के बजा दिया इंग्लैंड को, पकड़ के सुझा दिया इंग्लैंड की, पकड़ के घंटा बजा दिया इंग्लैंड का। इनका ये जो 2 दिन डोमिनेट इन्होंने हल्का सा क्या कर लिया, इन्होंने तो ये भूल गए हुए थे कि घंटा भी बजता है। इनको ये भूल गया हुआ था कि टीम इंडिया कमबैक किस तरह करती है। मैंने कल वाली जो वीडियो की थी, जो डे 2 के ऊपर मैंने रिव्यू किया था, उसके ऊपर मैंने यही बात की थी कि भाई कभी भी आप टेस्ट क्रिकेट एक दिन में डोमिनेट करके या 1.5 दिन में डोमिनेट करके कभी भी आप टेस्ट मैच नहीं जीतते। आपको डोमिनेट ज्यादा लंबा करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने डोमिनेट किया ही नहीं। इनकी बच गई है, इनका घंटा बज गया है, इनको बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनकी सुझा दिया पकड़ के इंडिया ने, इनका घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ के। सही मायनों में इंग्लैंड का घंटा बज गया जी। इंग्लैंड को इंडिया ने 145 पे ऑल आउट किया। 145 पे ऑल आउट करने के बाद इंग्लैंड को इंडिया ने उड़ा उड़ा के मार दिया, उड़ा उड़ा के इनकी ले लिया। पर जहां पर यंग बॉयज थे नहीं आए, ये नहीं पता यंग बॉयज इंडिया वाले भी ऐसा नहीं है। इंडिया वालों के यंग बॉयज जो आ रहे हैं, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है। इस सीरीज में इंडिया के जो मुझे चार जो बैटर्स या 4 बॉलर्स, यानी कि कुल मिला के जो 4 नए प्लेयर जो मेरे सामने आए हैं, मेरे सामने जो मैं बिल्कुल उनको देखता रहूंगा आने वाले टाइम के अंदर। एक तो मैं सरफराज खान को नहीं भूलने वाला। सरफराज खान, व्हाट अ फाइन इनिंग, व्हाट अ फाइन प्लेयर। क्या देर आए दुरुस्त आए, इंडिया की टीम में जगह बनाना भी तो आसान नहीं है ना। तो जनाब आर अश्विन और कुलदीप यादव ने इंग्लैंड की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की इंडिया की जानब से बॉलिंग देखने को मिली है। और इस टाइम इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 145 रन पे ऑल आउट हो गई है और इंडिया को ये मैच जीतने के लिए 191 रन दरकार हैं। अब अगर देखा जाए तो कल तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया जो है वो आते साथ आज के दिन आउट हो जाएगा, क्योंकि 7 विकेटें इंडिया की हो चुकी थी। जुरेल और साथ में कुलदीप यादव क्रीज पे मौजूद थे और क्या ही कमाल की जो है दोनों बल्लेबाजों ने बैटिंग की है। अब देखें कि जहां पर जो अब हमने देखा कि जुरेल ने 90 रन की एक जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली है। अनलकी रहा कि उसकी जो है सेंचुरी नहीं हो पाई है, लेकिन जितना वो खेला है ना, सैल्यूट तो बनता है उसके लिए। और उसके साथ कुलदीप यादव, रन्स तो कुलदीप यादव ने 28 बनाए, लेकिन 131 बॉलें जो है वो सर्वाइव करना इतना आसान काम नहीं होता है। इन दोनों की जबरदस्त पार्टनरशिप के चलते जो है इंडिया की टीम एक अच्छे रन तक पहुंच गई, जहां पर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड को पहली इनिंग से जो है वो तकरीबन 130-150 रन की लीड हासिल होगी। वहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका और टोटल 46 रन की जो इंग्लैंड को लीड हासिल थी। और दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम इंडिया के बॉलर्स के सामने टोटल 53 ओवर्स जो है सर्वाइव कर पाई है और 145 रन पे ऑल आउट हो गई है। 145 वो हो गए और बाकी आपके सामने है, तो टोटल जो है वो 191 रन जो है वो इंडिया को बनाने हैं भाई। और अभी 2 दिन पूरे बाकी है इंडिया के पास ये 191 रन चेस करने के लिए, यानी कि चैनल को करो सब्सक्राइब। तो भाई साहब आज का दिन, आज के ये 7.5-8 घंटे का दिन इंडिया को वापस इस टेस्ट में ला चुका है। कल इख्तिताम पे आज से एग्जैक्ट 24 घंटे पहले शायद इंडिया का इस टेस्ट मैच में कमबैक करना बड़ा मिरेकलस लग रहा था, जब इंडिया 134 रन से पीछे ट्रेल कर रहा था। इंग्लैंड की अभी पूरी 10 की 10 विकेटों ने बैटिंग करनी थी। इंडिया के पास सिर्फ हाथ में 3 विकेटें बाकी थी। ध्रुव जुरल जो कि अपनी करियर का सेकंड टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनके साथ कुलदीप यादव यानी टेल में दाखिल हो चुके थे। लेकिन आज सुबह का आगाज हमने देखा कि जब ध्रुव जुरल जो कि एक जबरदस्त, एक क्या माइटी हार्ट के साथ आज उसने इनिंग्स खेली है, 90 रन की इनिंग्स लगाई। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी कुलदीप यादव की। हालांकि आज के दिन की लाइमलाइट अश्विन चुरा के ले गए अपने फाइफर के साथ, कुलदीप यादव अपने नाम करके चले गए और अभी जिस तरह रोहित शर्मा
शर्मा और जायसवाल ने एक जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई है। बड़ा क्रूशियल वक्त था इंडिया के लिए, क्योंकि इस मोमेंट पे विकेटें गिर सकती हैं, एक अनकंफर्टेबल पोजीशन पे आप आ सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीके से 8 ओवर खेले, 40 रन बनाए और किसी विकेट के बगैर विकेट दिए। अब एग्जैक्टली इंडिया को 152 रन और दरकार है, एंड नाउ दिस इज इंडियाज टेस्ट मैच टू लूज, क्योंकि इंग्लैंड को बैकफुट पे डाल दिया है। और बेहतरीन तरीके से हमने इस टेस्ट मैच के तीनों दिन पे देखा कि सबसे आसान फेस इस विकेट के ऊपर बैटिंग करने का तब होता है जब दिन का आगाज होता है। जो बैटिंग टीम होती है वो ऑप्ट करती है कि इस विकेट के ऊपर रोलर दिया जाए, और रोलर का इंपैक्ट आपने देखा है कि पहले सेशन के अंदर यहां बैटिंग सबसे आसान लगती है, और बाकी आने वाले जो 2 सेशंस होते हैं वहां ये पिच एक और तरीके से बिहेव करती है, जहां क्रैक्स में बॉल पड़ती हैं, अनइवन बाउंस आपको देखने को मिलता है, एक्सुबरेंट टर्न आपको देखने को मिलता है। लेकिन इंडिया के लिए गुड न्यूज ये है कि एक तो बगैर किसी विकेट के नुकसान पे 40 रन आ गए, 192 रन से 150 सिर्फ रन पीछे रह गए। इंडिया के हाथ में ये पूरा हद तक टेस्ट मैच आ चुका है, जहां इंडिया को मैक्सिमम एंड द बल्क स्कोरिंग करनी पड़ेगी कल के पहले सेशन में। और अगर कल के पहले सेशन में इंडिया कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए, क्योंकि इंग्लैंड की एवरेज यहां 25 से 30 ओवर के दरमियान पर सेशन की टेस्ट सीरीज में चल रही है, सो 25 ओवर में इंडिया पॉजिटिव क्रिकेट भी खेलता है तो 80-90 रन भी जोड़ता है, तो तकरीबन समझे आपका 60-70% काम पूरा ही तमाम हो चुका होगा। करवाता है अश्विन, क्या इंडिया टीम क्रिकेट खेलती है यार? इंडिया क्रिकेट इस वक्त भाई वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर छा गया यार, क्या स्ट्रॉन्ग कम बैक यार, मैं कहता हूं मजा आ गया। ओह माय गॉड, व्हाट अ डे, व्हाट अ ग्रेट कमबैक फ्रॉम टीम इंडिया, जिसकी झलक कल ही नजर आ रही थी, बट आज जिस तरह से कमबैक की और सबसे बढ़ के सबसे ऊपर सबसे टॉप है दुर्ग जुरेल। क्या कमाल का यंगस्टर है, क्या कैरेक्टर है, एक ही बारी में उसने सब कुछ दिखा दिया। मेरा डिफेंस है, मेरी सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, मेरे अंदर कैरेक्टर है, मेरे अंदर सब सलाहियतें हैं जो आपको चाहिए होती हैं। क्या कमाल की बारी खेली है दुर्ग जुरेल ने, उसने काया पलट के रख दिया है। उस बारे में डिटेल से बात करेंगे। जिस तरह से कुलदीप ने कल साथ निभाया था, उससे अगले दिन आज भी साथ निभाया, और उसके बाद फिर जिस तरह से इंडिया की एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप ने क्या तबाही मचाई अश्विन ने। अश्विन का कोई मैच नहीं है। अश्विन जिस तरह से ऑन द टॉप ऑर्डर को लिया, फिर नीचे से विकेट ली, कमाल किया। उसके साथ कुलदीप यादव ने जो साथ निभाया, अनबिलीवेबल। और उसके बाद इंडिया की बैटिंग जिस तरह से सॉलिड नजर आ रही है। आज के दिन के बारे में, इंडिया के इस ग्रेट कमबैक के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई इंडिया के युवा खिलाड़ी आते हैं, इतनी मैच्योरनेस दिखाते हैं, लगता है कोई 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, दुनिया की हर जगह इन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, हर एक चीज में पके हुए हैं। एक होता है ना सरफराज जैसा, जिसने डोमेस्टिक से पका पकाया, वो समझ आती है डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है। एक है दुर्ग जुरेल जो कि दूसरे हिसाब से आता है, अंडर 19 वाले हिसाब से आईपीएल खेलता है, वो उसमें भी सब कुछ है बाबर भाई, हर एक एबिलिटी है उसमें, और इंडिया को जितवा दिया। देखिए मैं ये समझता हूं कि ये बहुत ही शानदार बैटिंग की है दुर्ग जुरेल ने, और जो खास तौर पे जो अगेंस्ट द जिसको कहते हैं ना रन ऑफ द विंड, जो आज इसने बैटिंग की है वो बहुत कीमती है इस टेस्ट मैच में, रियली गेम चेंजिंग है। और कहाँ पे कल हम देख रहे थे कि भारत हमें थोड़ा मुश्किल में दिखाई दे रहा था, उस मुश्किल से इस यंगस्टर ने जो टीम को निकाला है, रियल मीनिंग में इट काउंट्स अ लॉट। बहुत बड़ी इनिंग्स खेली है उसने। देखिए आपने मुझे कहा, अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आप मुझे कह रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, अश्विन ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, कुलदीप ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और उनको 145 पे ऑल आउट कर दिया, बहुत ज़बरदस्त। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इनको उस्मान को कहा, मैंने कहा उस्मान मेरे नज़दीक इन दोनों की बॉलिंग बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत कमाल बॉलिंग की है, और टीम इंडिया इस मैच में इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में आ गया है। सो फार दे आर इन द कमांडिंग पोजीशन। लेकिन अगर यहां पे आप 90 रन की इनिंग्स दुर्ग जुरेल की निकाल दें तो सर कहां पे खड़े हुए हैं आप कहां पे खड़े हुए हैं? वो इनिंग्स जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर साबित हुआ है, एक्स फैक्टर बना है इंडिया के लिए। और फिर देखिए एक बॉलर का बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली कंडीशंस पे 5 विकेटें लेना उतना बड़ा काम नहीं है जितना उसी मुश्किल पिच पे एक बल्लेबाज का लोअर ऑर्डर में आके टेल एंडर्स के साथ मिलके अपनी टीम को मुश्किल से निकालना है। तो दुर्ग जुरेल ने जो इनिंग्स खेली है, साथ में कुलदीप ने जो साथ दिया है, और दोनों ने मिलके बहुत, मैंने कल भी कहा था कि जितना ये गैप डेफिसिट का कम कर सकते हैं ना, इनको करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हालात मुश्किल होने वाले हैं।